एक महाराज जी बड़ी सुंदर दृष्टांत सुनाते थे। बोले दो मित्र थे, एक नास्तिक था एक आस्तिक था। तो आस्तिक वाले को बड़ा दुख होता था कि ये ना कथा में जाता है ना भजन करता है, तो कोशिश करता था कैसे भी उसे लेके जाए। और भैया देखो, मित्र दुनिया में वही जो आपको भगवान से जोड़े, मित्र की व्याख्या वही जो आपको अच्छी चीज़ों से जोड़े। क्योंकि इस संसार में अगर देखा जाए ना तो गलत आदतें हमारे जीवन में कोई देता है तो वो दोस्ती देते हैं। सबसे पहले गलत संगत दोस्तों की होती है। क्यों? कहीं गए, रास्ता में बैठे बैठे, अरे भैया, अरे हम भी तो पीते हैं, थोड़ा तू भी पी ले। वो कहेगा ना ना जी हम नहीं पिएंगे। अरे क्या हो जाएगा एक घूंट से, देख तुझे हम असली मजा दिखाते हैं कैसा होता। और बातों में बहला फुसला। गलत आदतें कोई दुश्मन नहीं सिखाता, और दुश्मन की बात हम मानते भी नहीं। मान लो दुश्मन कोई हमसे कहता कि सिगरेट पियो, तो हम उससे कहते अच्छा, हमने पढ़ा नहीं है क्या पैकेट के ऊपर कि ये सेहत के लिए हानिकारक होता, जानबूझ के कर रहा है मुझे मारने के लिए, तो उसको दूर रहते उससे। पर दोस्त कहेगा हाँ हमारी भलाई के लिए कह रहा, ला भैया दोनों बैठ के संग पिएंगे, और पड़ जाते हैं उस चक्कर में। तो ऐसे मित्र हों जो आपको ऐसे गलत काम में उनसे दूर। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका का ये पद मीराबाई को लिख के दिया था कि चाहे तुम्हारा कोई कितना करीबी हो, पर अगर वो भगवान के विरुद्ध है और भगवान के विरोध में लेके जा रहा है तो कितना भी प्रिय त्याग दो उसको, वो तुम्हारा स्नेही नहीं हो सकता। तो मित्र वही जो आपको कथा में लेके आए, वृंदावन लेके जाए, किसी संत से मिलने लेकर के जाए, वो असली मित्र होता है। तो आस्तिक जो दोस्त था उसने नास्तिक वाले से कहा भैया चल कथा में। बोला हमको कथा वथा भाती नहीं। बोले चल तो एक बार बैठ जाना, मजबूरी समझ के बैठ जा। आ गया कथा में, आ गया, कथा सुनी, मन उसका ज़्यादा लगा नहीं। कथा के बाद वो दोस्त उसे महाराज जी से मिलवाने लेके गया। बोले महाराज जी इस पे कुछ कृपा करो, भजन वजन कर ले, कुछ करता नहीं है। बोला हमको ये सब भाता नहीं, हमें नहीं नाम वाम कुछ भगवान का ले। महाराज जी ने उससे कहा देख तू आज एक साधु के पास आया है, हर कोई आदमी संत के पास जाता दक्षिणा देता, तू आज हमें एक दक्षिणा दे दे। बोले बताइए कितना पैसा चाहिए? बोले पैसा नहीं चाहिए तेरा, रख अपना पैसा अपने पास। हमारे कहने पर एक बार तू अपने मुंह से बोल दे राम, एक बार बोल दे जय श्री राम। बोला मैं ना बोलूं, कई लोग होते हैं उनको ना पता नहीं भगवान के नाम से एलर्जी होती है। एक ब्रज भाषा में एक कथा सुनाते, एक अम्मा थी, तो उस अम्मा कभी जीवन में नाम नहीं लिया उसने भगवान का, गाली बकती रहती, उल्टा बोलती रहती। एक दिन उसका अंतिम समय आया तो घर वाले आसपास वाले बोले अरे अम्मा अब तो जा रही है, अब तो कम से कम राम राम बोल। तो ब्रज भाषा में अम्मा बोली, मरते मरते भी बोली, मुँह पे ना बोलो जाए, मुँह पे ना बोलो जाए। सब बोले अरे अम्मा बोल ले, बोले ना मुँह पे ना बोलो जाए। एक आदमी बोला देखो मैं बुलवाता हूँ, बड़ा समझदार आदमी आ गया, बोला अम्मा तो पे कहा ना बोलो जाए। उसने सोची हम पूछेंगे कि अम्मा तुमसे क्या नहीं बोला जाता, तो बोलेगी राम राम नहीं बोला जाता, तो राम राम भूल गया, इतने में काम बन जाएगा। तो उसने कहा अम्मा तो पे कहा ना बोलो जाए। तो अम्मा हंस के बोली बेटा जो तू बुलवानो चाहे वो ना बोलो जाए, पर बोलूंगी नहीं चाहे मर जाऊं। तो कुछ ऐसी वैरायटी के प्रजाति के लोग होते हैं दुनिया में जो सब बोल लेंगे, बकबक कर लेंगे, पर ठाकुर जी का नाम उनसे पता नहीं क्यों ना बोला जाता। महाराज जी ने कहा भैया एक बार बोले ना 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 हम नहीं। दोस्त ने कहा अरे साधु कह रहा है, एक महात्मा कह रहा है, एक बार बोलने से तेरा क्या घट जाएगा, एक बार बोल। बोले देख लेना एक ही बार बोलूंगा। महाराज जी बोले हाँ तो एक बार तो बोल। अब मुंह इधर उधर करके उसने कहा चलो ठीक है बोल दिया, लो जय सिया राम। महाराज जी बोले बस, उसने बोला राम, महाराज जी बोले बन गया काम, इतने में ही तेरा काम बन गया। कैसे? बोले अब एक बात सुन हमारी,
तुझे दुनिया में कहीं भी कोई भी मिल जाए और तुझसे पूछे कि एक राम नाम के बदले में तुझे क्या चाहिए, मिलेगा ज़रूर, क्योंकि राम नाम खाली नहीं जाता। तुझसे कोई पूछे क्या चाहिए तो खुद से कुछ ना बोलना, उस पे डाल देना और कहना एक राम नाम के बदले में जो मिलता हो वो दे दो, एक राम नाम के बराबर जो हो वो दे दो। बोला ठीक है देखेंगे। चला गया। जीवन बीता, काल आया, मृत्यु आई, मरणोपरांत यम दूत पकड़ करके ले गए। चित्रगुप्त ने हिसाब किताब खोला। यमराज ने पूछा क्या अच्छा क्या बुरा। बोला महाराज बुराई बुरा है, अच्छा तो कुछ है नहीं। हाँ एक अच्छा है, बस एक बैलेंस में अच्छा है इसका, एक बार इसने जीवन में राम बोला था। यमराज जी बोले ठीक है, तो अच्छाई कम है बुराई ज़्यादा है, पहले अच्छाई वाला इसको फल दे दो और बाद में बुराई वाला। बता एक राम नाम के बदले तुझे क्या चाहिए। तो तुरंत दिमाग की घंटी बजी। महात्मा जी ने क्या कहा था? बोला एक राम नाम के बदले में। बोला यमराज जी एक राम नाम की बराबरी तुलना में जो मिलता वो दे दो आप। अब यमराज जी भी कंफ्यूज बेचारे। क्यों? क्योंकि किसी ने आज तक उनसे राम नाम के बराबरी में क्या होता ये प्रश्न कभी किया ही नहीं। यमराज जी ने कहा लाओ हमारी रूल बुक लाओ जरा देखें, हम चेक करें एक राम नाम के बराबर में क्या होता है। यमराज जी ने पूरे अपने खाते पन्ना सब पलट डाला, यमराज जी को कुछ ना मिला। और यमराज जी न्यायाधीश कहे जाते हैं, अगर न्याय न देते इसको तो उनकी गद्दी छिन जाती, न्याय तो देना पड़ेगा। अब अपने से हायर अथॉरिटी के पास लेकर के जाते हैं। यमराज जी ने उसका हाथ पकड़ा, बोले चल तुझे इंद्र देवता के पास लेके चलते हैं। इंद्र देवता के पास ले गए। बोले भगत जी एक नया केस लेके आया है हमारे पास, राम नाम के बराबर में इसको कुछ देना, बताओ क्या दे। इंद्र बोला हमें क्या पता, हम कभी राम नाम लेते नहीं तो हम जानते क्या। एक काम करो, जिनने दुनिया बनाई उनके पास हिसाब होगा, इसको लेके ब्रह्मा जी के पास चलो। तो ब्रह्मा जी, भगत जी, यमराज जी, इंद्र जी ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से कहा कि एक भक्त कह रहा है कि राम नाम के बराबर बदले में क्या मिलता है। ब्रह्मा जी के भी चारों के चारों सर घूम गए। बोले हमने भी कभी ना सोचा, कभी जानने की कोशिश ना करी। एक काम करो, जो राम नाम जपता है दिन रात उसके पास चलो, उसके पास। अब चलने लगे तो भक्त बोला, वो जो आदमी जीव है वो बोला हम थक गए, हमसे नहीं जाया जा रहा, हमको तो यहीं बैठे बैठे हिसाब दे दो। बोले यहाँ बैठे बैठे क्या दे देंगे। बोले हमसे अब आगे नहीं जाया जाएगा, और अगर लेकर के जाना तो पालकी लाओ हमारे लिए। अब उसके लिए पालकी लाई गई। पालकी में इनको बिराजा गया। पालकी उठा के कौन ले जा रहे? एक कंधा पे ब्रह्मा जी, एक कंधा पे यमराज जी, एक पे इंद्र देवता लगा दिए और ले करके जा रहे भगत जी को। पहुंचे महादेव के पास। शंभो कृपा करो नाथ, ये भक्त एक जिज्ञासा लेके आए राम नाम के बदले। हंसे महादेव। महादेव ने कहा राम नाम की तुलना में क्या मिलता है ये लोग तुम सोचो, हमारा काम ये नहीं है। हमारा काम तो बस राम नाम लेने में हमें आनंद आता इसलिए हम लेते, हमने कभी सोचा ही नहीं फल के बारे में। अब केस लास्ट में पहुंचा। कहाँ? बोले जिनका नाम है उन्हीं के पास चलो, अब तो अब वही फैसला करेंगे। तो महादेव, ब्रह्मा जी, इंद्र जी, यमराज जी सब उसको कंधा पर बिठा के पालकी में लेके गए राम जी के पास। राम जी से कहा प्रभु एक राम नाम के बदले में क्या मिलता है। राम जी मुस्कुराए और मुस्कुरा के बोले कि इस दरबार में पहली बार जिसने कोई जीवन में अच्छा काम भी ना किया हो, लेकिन आज खुद ब्रह्मा, खुद महादेव, खुद इंद्र उस व्यक्ति को अपने हाथों पर उठा करके मेरे पास लेकर के आए। इससे बड़ा तुम्हें राम नाम का फल और चाहिए क्या? ये राम नाम का ही तो फल है, जो एक राम नाम के बदले देखो कैसा इसका स्पेशल गेस्ट अपीयरेंस हो रही है, इसकी सेवा करी जा रही है। ये एक राम नाम का फल है। सोच अगर भाव से डूब करके तू भगवान नाम लेता तो क्या आनंद आता। बस यही समझ लो भैया, राम नाम का फल नहीं लेना है हमें कृष्ण नाम का फल चाहिए नहीं, पर सोच के देखो कि इतना सब दान एक तरफ और एक कृष्ण का नाम का दान एक तरफ। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं रोज रोज करोड़ों दान किया करो। करोड़ों में पैसा नहीं, राम नाम दान करो, करोड़ों के बराबर है। कृष्ण नाम दान करो,
करोड़ों के बराबर है। कोई मिल गया भैया, हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु अपने परिकरों को क्या सिखाते थे, उन्होंने बड़ी एक मंडली तैयार करी और सबको कहा जाओ पूरे बंगाल में जाओ कृष्ण भक्ति का प्रचार करो। साधु घर घर जाते, श्री अद्वैताचार्य, श्रीवास ठाकुर सब घर घर जाते, श्री नित्यानंद महाप्रभु, और दरवाजे पे खड़ा होकर आवाज देते, मैया हरि बोल मैया भिक्षाम दे, भिक्षा दे दे, भिक्षा दे दे। मैया बाहर आती, पूछती बाबा क्या लोगे, रुपया पैसा कपड़ा क्या लोगे? बोले हाथ उठाओ और हमारे साथ बोलो हरि बोल, हरि बोल। बस ये भिक्षा दे दो हमें, मेरी झोली में भिक्षा डालो, तुम एक बार हरि बोल गा लो। एक बार हरि बोल बोल दे मैया, मैया हरि बोल बोलती, बोले बस अब मिल गई भिक्षा, अब हमें न रोटी चाहिए न कपड़ा चाहिए, यही भिक्षा। तो एक तो भगवान का नाम लेना और एक भगवान का नाम दान करना, ये बहुत बड़ी बात है। नाम संकीर्तन जो क्षेत्र में निकाला जाता है, प्रभात फेरी निकाली जाती है, ये कथा भी दान है। यहाँ इतने सारे लोग आते हैं, आकर के जब एक साथ भगवान नाम कीर्तन करते हैं, महामंत्र गाते हैं, पूरी ऊर्जा शुद्ध होती है, पूरा वातावरण शुद्ध होता है। यहाँ कितने सारे कीटाणु जीवाणु अनंत होंगे, उन सब के कान में भगवान का नाम जाता है, उनका कल्याण होता है। दो प्रकार के भक्त होते हैं, एक जो सिर्फ अपना कल्याण चाहते हैं, भजन करें और हमारा कल्याण हो जाए। एक वो होते हैं जो अपने साथ साथ जो आसपास दुनिया में लोग हैं, जीव हैं, उनका भी कल्याण चाहते हैं, उनको भी भगवान के नाम से जोड़ते हैं और भगवान को वो बड़े प्रिय होते हैं। इसलिए आप सब भी खुद भी नाम जपो और जो मिल जाए उसको भी प्रार्थना किया करो। भैया हमारे सके एक बार बोल राधे राधे, एक बार बोल हरे कृष्णा, एक बार बोल हरि बोल। बस आपका ये दान सबसे बड़ा, रोज करो, रोज करो। एक तो ये दान रोज करना चाहिए और एक रक्तदान रोज करना चाहिए। हमारे पास किसी यहीं की कोई संस्था, उसने एक आज कल लेटर लिख के भेजा कि रक्तदान के लिए लोगों को थोड़ा प्रेरित करो। तो वो तो है ही है, पर हमने कहीं पढ़ा था कि रक्तदान रोज करो। किसी ने कहा अरे पागल हो गए हो, रोज रक्तदान करेंगे तो उल्टा हमको खून चढ़ाना पड़ेगा, हमारी हालत खराब हो जाएगी। बोले रक्तदान का मतलब क्या है? रोज रक्तदान का मतलब है, सुना है, खुश रहने से, हंसने से, प्रसन्न रहने से खून बढ़ता है। जितना हंसोगे उतना खून बढ़ेगा, उतना शरीर स्वस्थ रहेगा। रोज कम से कम 3 लोगों को अपनी बात से, अपनी क्रिया से खुशी दिया करो, हंसाया करो, क्योंकि आप उनको खुशी दोगे, उनका रक्त बढ़ेगा, तो हो गया रक्तदान। रोज 3 बार रक्तदान करो, किसी को खुशी दे करके, किसी को प्रसन्नता दे करके। और वैसे अगर शारीरिक रूप से तो अगर साल में एक बार, 6 महीने में एक बार दे सको तो बढ़िया ही बढ़िया है। हमने तो कई बार कोशिश करी है रक्तदान करने की, पर हमको बेड से उठा दिया जाता है, क्यों वो डॉक्टर चेक करते हैं वो सब हीमोग्लोबिन और फलाना फलाना डिमका। अच्छा क्या हुआ, हमारी कथा थी, चंडीगढ़ की बात है, बहुत टाइम हो गया, तो कथा में लगा रक्तदान शिविर, तो हमने जितनी अपनी टोली थी, सब कलाकारों की, पंडितों की, सबको तैयार कर लिया, चलो हम सारी टीम रक्तदान करेंगे। सबको लेकर के, अब मुख्य नेताजी भी लग गया लाइन में कि हम भी करेंगे, पर हमने ऐसा बढ़िया फंसाया, वहाँ जाके डॉक्टर ने चेक किया, बोले नहीं जी आपका तो कम है, आप नहीं कर सकते। हम बच गए, बाकी सब फंस गए। तो दोबारा से फिर वो हमारे झांसे में कभी आते ही नहीं, बोले पहले इनका चेक करवाओ फिर करेंगे। खैर शरीर स्वस्थ रहना चाहिए सबका, और बढ़िया है, अच्छा है शरीर, इससे डॉक्टर भी कहते हैं कि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी ठीक चलता है, तो करना चाहिए। हर चीज से हमें तो लगता है जीवन में जितना काम आ सको जीते जी काम आ जाओ लोगों के, जितना जीते जी काम आ सको, अपना भी कल्याण, जगत का भी कल्याण। अंत में जाके तो मिट्टी ही बनना है, अंत में जाके तो मिटना ही है। तन से काम आओ, मन से काम आओ, वाणी से काम आओ। भगवान भी देखते होंगे कि आहा
मैंने इसको मानव बनाया, मानव बना करके कोई गलती नहीं करी। भगवान को पछताना ना पड़े मानव बना के हमें, उनको पश्चाताप ना हो कि एक सीट बेकार वेस्ट चली गई, किसी दूसरे को देते तो बढ़िया काम आ जाती। गर्व होना चाहिए उनको, प्रसन्नता होनी चाहिए। तो नाम की बराबरी कोई कर नहीं सकता, इसलिए ये कथा नाम का दान है, ये कथा भक्ति का दान है, ये कथा प्रेम का दान है। इसलिए खरीद लो, कृष्ण रस में डूबी हुई मति खरीद लो। भैया ये मन हमारा पात्र है, घड़ा है, और इस घड़े में अभी सब सूखा सूखा पड़ा है। इस घड़े को कृष्ण भक्ति से भर लो, इस घड़े को सूखा ना रहने दो, इसको प्रेम से भर दो। ठाकुर जी से प्रार्थना करो, हे नाथ आप प्रेम के अथाह सागर हो, आप प्रेम का समुद्र हो। अगर उसमें से एक घड़ा या एक बूंद हमें देवी दोगे तो तुम्हारा क्या घट जाएगा? अब बताओ, समुद्र में से अगर एक गिलास, एक कटोरी, एक घड़ा कोई निकाल भी ले तो थोड़ी ना समुद्र खाली हो जाएगा। प्रभु आप समुद्र हो प्रेम के, हमारा ये घड़ा, ये पात्र खाली है, रिक्त है, इसमें प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, इसमें श्रद्धा नहीं है, इसमें अनुराग नहीं है, रस नहीं है। कृपा कर दो, एक जरा सा बूंद हमारे जीवन में भी बरसा दो। आपका कुछ ना जाएगा, पर हमारा जीवन बन जाएगा, हमारा संपूर्ण जीवन बन जाएगा। सबरी दुनिया वैसे तो याचक ही है भगवान के सामने, सब रोज मांग ही रहे हैं, रोज़ उनके सामने खड़े होकर के हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं, प्रभु ऐसा कर दो, प्रभु वैसा कर दो, भक्तजनों के संकट क्षण में दूर कर दो, हमारी विपत्तियां हर दो, हमारी पीड़ा हर दो। लेकिन भगवान का भक्त कहता है, प्रभु अगर सचमुच देने में कुछ देना चाहते हो तो हमारे हृदय को प्रेम से भर दो, हमारे हृदय को रस से भर दो। भैया कथा सुन करके सबसे पहले तो आप हम सबको मांगना सीखना है कि भगवान से मांगे क्या, क्योंकि हमें इस दुनिया में भगवान से मांगना ही नहीं आता। क्या भगवान से कहना चाहिए, क्या प्रार्थना करनी चाहिए? एक तो मांगने की ऐसी आदत बन गई है ना कि वो संसार ही मांगती है, वो दुनिया ही मांगती है। मांगते मांगते आदत ऐसी पड़ गई है, अब जो भिक्षुक है वो भिक्षा मांगते जीवन उसका पूरा भिक्षा मांगने में गया। अब उसको आप कितना भी अनंत रुपया दे दो पर उसकी मांगने की आदत नहीं जाएगी। एक भिक्षुक ने सारा जीवन एक मंदिर के बाहर बैठ के भिक्षा मांगी। एक दिन कुछ ऐसी घटना घटी, उसको 2 करोड़ की लॉटरी लग गई। लॉटरी लगी तो सबने कहा कि भैया इतना पैसा आ गया तो इस पैसे का करेगा क्या? बोले मैं मंदिर बनवाऊंगा, भगवान का एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाऊंगा। सब बोले वाह वाह वाह, क्या सोच है, क्या बढ़िया सोच है भैया। पैसा आया, लोग कहते हैं हम घर बनवाएंगे, गाड़ी बनवाएं, इसका सोच देखो मंदिर बनवाएगा, वाह बहुत बढ़िया भैया, जय जयकार होने लगे। बोले सुन तो लो पूरी बात। बोले मैं मंदिर बनवाऊँ, क्यों? पूरा जीवन मैंने इस मंदिर के बाहर बैठ के जब जब भीख मांगी दूसरे भिखारी आके डिस्टर्ब कर देते थे, भगा देते। अब मैं अपना स्पेशल मंदिर बनवाऊंगा और वहाँ अकेले बाहर बैठ के भीख मांगूंगा, किसी को घुसने नहीं दूंगा, किसी को आने नहीं दूंगा। अब भैया भिखारी तो भिखारी रहेगा, उसकी सोच ना बदलेगी। अब हाँ देखो क्या बढ़िया हंसी आई ना हमें, क्या बढ़िया जोक सुनाया। पर यही काम हम भी तो करते हैं। बताओ, बिहारी जी के मंदिर गए, डीजल पेट्रोल फूंक करके पंजाब से। श्री राधारमन जी गए, ऊंची अटारी वारी के पास गए और वहां जाके क्या मांग रहे? भगवान धंधा ठीक चलवा दो। भगवान ऐसा नहीं हो रहा, भगवान कहेगा तू जन्मों जन्मों का भिखारी ही रहेगा। ऐसे द्वार पर आया है जहां तो प्रेम की धारा बहती है, जहां भक्ति का अंबार लुटाया जाता, और वहां भी अभी तुझे यही मांगना है? वहां भी अभी तुझे बस दुनिया ही याद है, संसार ही याद है। यहाँ तो आकर के रो के कह दे, प्रभु दुनिया बहुत देख ली, संसार के धक्के बहुत खा लिए, अब दुनिया नहीं चाहिए, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे,
अब संसार नहीं चाहिए, अब संसार बनाने वाला चाहिए, जिसने दुनिया बनाई है वो चाहिए। दुनिया का बनकर देख लिया, कान्हा का बनकर देख जरा, हरि नाम में कितनी शक्ति है, इस राह पे चलकर देख जरा। दुनिया का बन लिए ना, संसार की तो रहे आज तक हम। रिश्ते किससे बनाए हमने? संसार से बनाए। अच्छा ये मत समझना, अचंबा देखो, आपका तो पता नहीं, पर कभी कभी हम तो जब अकेले होते हैं एकांत में तो आती है ये बात कभी मन में। अचंबा देखो, आज जो हमारे इतने प्रिय है ना, ये तो हमारे लिए इतने प्रिय हैं, इनके लिए तो हम जान दे दें, प्राण दे दें। पिछले जन्म में ये कहाँ थे, हम कहाँ थे, पता भी नहीं था। और अगले जन्म में भी कहाँ जाएंगे, ये कहाँ जाएंगे, हम ये भी ना पता रहेगा। पिछले जन्मों के रिश्ते इस जन्म में साथ आए नहीं, ये वाले आगे जाने वाले नहीं। इस जन्म में जबकि लगता ऐसे कि इनके बगैर तो हम जी नहीं सकते, ये ना रहे तो हम तो जी ना पाएंगे, पर हम जिए, पिछले जन्मों में भी जिए। नए रिश्ते थे, नई पहचान थी, इस जन्म में नए रिश्ते, नए पहचान मिल गई, अब इसको परमानेंट समझ डाले। शास्त्रों ने पता सबसे बड़ा पाप क्या बताया है? कोई कहेगा चोरी डकैती, कोई कहेगा झूठ बोलना। शास्त्रों ने सबसे बड़ा पाप बताया इस शरीर को मेरा समझना, ये सबसे बड़ा पाप है। और इससे जुड़े रिश्तों को परमानेंट समझना। भैया आधार कार्ड है, इस जन्म में ये आधार कार्ड मिला है, अगले जन्म में फिर नई नेशनलिटी, नया नाम, नया गांव, नया सरनेम, नाम बदल जाएंगे, गांव बदल जाएंगे, रिश्तेदार बदल जाएंगे, देश भी बदल जाएंगे, पर एक चीज़ कभी ना बदलेगी। क्या? मैं भगवान का था, मैं भगवान का हूँ और मैं हमेशा भगवान का रहूँगा, ये रिश्ता कभी नहीं बदलेगा। ये पशु योनि में भी चले गए ना, तब भी ना बदलेगा। तब भी किसी से हमारे रिश्तेदार नए मिल जाएंगे, पर ये वाला रिश्ता तो सेम टू सेम रहेगा, ये पुराना ही रहेगा। तो संसार के रिश्ते निभाए और निभाएंगे भी। कौन सा हम छोड़ के भाग रहे हैं दुनिया को? निभाएंगे ही सब रिश्ते, और निभाने पड़ते हैं। पर भैया मन से जान के रखो कि सबसे पुराना, सबसे पक्का, सबसे गहरा अगर मेरा किसी के साथ रिश्ता है तो मेरे ठाकुर जी के साथ है, मेरे किशोरी जी के साथ है, उनसे मेरा पक्का रिश्ता। और उसी पक्के रिश्ते को भुला के कच्चे रिश्तों को परमानेंट समझ लिया, और जो पक्का है उसको याद ही नहीं है, स्मरण ही नहीं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव। मेरा प्रभु और तो और मेरा धन भी तुम हो, मेरा सर्वस्व तुम हो, मेरा जीवन तुम हो। पर भैया ये केवल श्लोक जीभ तक ना रह जाए, केवल गले तक, कंठ तक याद करके ना रह जाए, ये सचमुच हमारे हृदय में उतर जाए। मन कहे इस बात को कि तुम मेरे माता हो, तुम मेरे पिता हो, तुम मेरे बंधु हो, तुम मेरे सर्वस्व हो। कथा हमारा और भगवान का भूला हुआ संबंध याद दिलाती है, हमारा रिश्ता भगवान से क्या है वो याद दिलाती है, उस रिश्ते को प्रगाढ़ करती है, मजबूत करती है। किसी से रिश्ता अगर आपको बनाना है तो भैया देखो, किसी से प्यार दो वजह से होता है। कैसे? या तो आंख से देखकर, या कान से सुनकर, उनके बारे में सुनकर। आंख से देखना तो भगवान को पता नहीं किसको होगा किसको नहीं, पर कान से सुन के उनसे प्रेम किया जा सकता है। आप भी जो यहाँ बैठे हो, कान से क्या हो रहा है? ठाकुर जी के गुण आपको सुनाए जा रहे हैं, ताकि उनके गुण सुनकर के आपको उनसे प्रेम हो जाए।
आदमी के गुण से प्रेम होगा ना तो जीवन भर कभी आपका प्रेम नहीं घटेगा। स्वरूप से प्रेम होगा तो कुछ समय बाद स्वरूप तो डल जाएगा, फीका पड़ जाएगा। पर गुण से प्रेम होगा तो वो गुण का प्रेम आपको अंत तक वैसा ही प्रेम बना रहेगा। ठाकुर जी का प्रेम, अच्छा अब लोगों में एक एक क्वालिटी होती है। किसी का रूप अच्छा होता है पर गुण अच्छे नहीं होते, किसी का गुण अच्छा होता है तो रूप अच्छा नहीं, रूप अच्छा है तो स्वभाव अच्छा नहीं। पर ठाकुर जी में दोनों ही क्वालिटी, स्वभाव आहा अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पायदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कम्बा दयालुम शरणम व्रजे। स्वभाव कैसा, बोले शत्रु को भी गले लगा ले। पूतना आई मारने पर उसको मुक्ति दे दी, उसका कल्याण कर दिया, ऐसा स्वभाव। और स्वरूप वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम। स्वरूप तो ठाकुर जी का ऐसा है कि एक मधुर मुस्कान से, एक मुस्कुराहट से सारा जगत जीत लें, सारा ब्रह्मांड जीत लें, एक अपनी अधरों की मुस्कुराहट से। किसी ने बहुत सुंदर बात कही कि सारे जगत में, इस सारी दुनिया में जितनी शक्ति, जितनी ताकत है उससे 100 गुना ज्यादा ताकत महाराज इंद्र की एक बाजू में है। महाराज इंद्र की एक बाजू में इस दुनिया में जितनी ताकत उससे 100 गुना ज्यादा ताकत। महाराज इंद्र की एक बाजू में जितनी ताकत है उससे 1000 गुना ज्यादा ताकत श्री हनुमान जी महाराज की हथेली में है। जितनी ताकत श्री हनुमान जी महाराज की हथेली में उससे 1,00,000 गुना ज्यादा ताकत श्री बलराम जी के एक अंगूठे में है। और जितनी ताकत श्री बलराम जी के अंगूठे में उससे 1 करोड़ गुना ज्यादा ताकत भगवान श्री कृष्ण की एक मुस्कुराहट में, एक मुस्कान में। एक बार कृष्ण मुस्कुरा दे, एक बार ठाकुर जी मुस्कुरा दे, बस इतने में ही सब काम हो गया, इतने में ही सबको अपना बना लिया। तो भैया ये बड़ा रेयर कॉम्बिनेशन है कि कोई बाहर से भी दिखने में सुंदर हो और भीतर से भी सुंदर हो। बाहर की सुंदरता तो फिर भी कई सारी आजकल योजनाएं हैं जो चलती हैं जिनके द्वारा आप बाहरी सुंदरता ला सकते हो। बढ़िया बढ़िया शकल के डॉक्टर्स हैं, मतलब डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, चेहरे की सुंदरता ला देंगे। एक नया प्रकार का स्कैम है, घोटाला, ब्यूटी पार्लर, वहाँ भी एक बड़ा स्कैम चलता है। भीतर मैया जाती है तो एकदम अमावस्या की चांदनी बनके और निकलती है तो पूनम का छंदा बन करके। घर वाले पहचानने से गड़बड़ा जाए। वो कोई कहते कोई दूल्हा का ब्याह हुआ, अब दुल्हन जब पहले कभी उसने देखी होगी, अब जैसे ब्याह करके आई सो इतने में बारिश आ गई। बारिश आ गई तो पूरा डिस्टेम्बर धुल के बह गया, प्लास्टर बह गया। और जैसे बहा तो वो देख के बोले तू कौन? बोले मैं भाई। बोले ना तू वो नहीं है। हम जिसको ब्याहने आए थे वो तो एकदम, अब ये खैर हमारा टॉपिक नहीं है पर हमें पता नहीं, समझ नहीं आता। कई हमने देखे वो वैसे दिखने में खूब बढ़िया दिखते पर ब्याह वाले दिन कौन सा उनमें कीड़ा घुस जाता, ऐसा कार्टून बन जाते हैं। छोरा भी मतलब पुरुष भी वो बढ़िया बनने के चक्कर में इतना लीता पोती कर लेते हैं और फिर ऐसा बन करके आते, हमारे पहचान में नहीं आते। खैर चेहरा उनका, पैसा उनका, हम कौन बीच में बोलने वाले हैं, हम काय को बीच में कूदे। पर एक बात आई है, छेड़ी है तो बोल रहे हैं कि बाहरी सुंदरता तो आजकल बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। लोग क्या 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 जीवन में करवाते हैं तब जा कर के बाहरी सुंदरता आती है।
पर भैया ऐसी सुंदरता जो बाहर भी और भीतर तो कमाल ही कमाल है, ऐसी सुंदरता दुनिया में नहीं मिलेगी। ऐसी तो हमारे ठाकुर जी के पास है, हमारी श्री जी के पास है। बाहर से तो कमाल है ही है। नंद के लाल अगर तुम होते लली तो गले कट जाते हजारन के। ब्रज में कहते हैं छोरा है, लाली हो तो मतलब लाली रूप में हो तो पतो ना कितने कुर्बान है जाते, कितने विश्व युद्ध छिड़ जाते ठाकुर जी को देख देख करके। एक बार मोहनी गए थे तो सबरे देवता सबरे दानव बोरा गए, बावरे हो गए उनके रूप को देख करके। कभी कभी ठाकुर जी आज भी हमारे ब्रज में श्री जी का रूप बनाते हैं, गोपी का रूप बनाते हैं। वर्ण श्यामल वर्ण होगा पर उनका श्रृंगार एकदम गोपियां मिलके करती हैं, उनको सखी बनाते हैं, उनको गोपी का रूप देते हैं। तब देखो ठाकुर जी की माधुर्यता, आहा क्या सौंदर्य झलकता है, क्या उनका रूप बनता है, क्या उनका सौंदर्य बनता है। तो भैया अब हमें नहीं याद हमने कहाँ से प्रसंग उठाया था, पता नहीं कहाँ थे, प्रसंग कौन सा चल रहा था वो खबर नहीं। हमारी गाड़ी ऐसे ही है, बिना ब्रेक की है, पता नहीं कब कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है, हम खुद ही भूल जाते हैं कि कहाँ पर कौन सा प्रसंग था। तो स्वरूप और स्वभाव, अच्छा हाँ, भगवान से प्रेम दो वजह से होता है, आंख से और कान से। देख करके किसी किसी को हुआ है, क्योंकि भगवत दर्शन सबको संभव नहीं है, पर भगवान के जितने भी प्रेमी जनों ने भगवान से प्यार किया, सुन करके किया, उनके गुणों को सुन के किया। भागवत जी भगवान का रूप तो बताती है पर स्वभाव बताती है, प्रभाव नहीं बताती भगवान का, भगवान का स्वभाव बताती है। भगवान के प्रभाव में प्रभावित होके भगवान से न जुड़ो। किसी ने कह दिया भगवान इच्छा पूरी करने वाला, मनोकामना पूरी करने वाला, इच्छा पूरी ना करेगा तो तुम्हारा उससे विश्वास उठ जाएगा। प्रभाव से ना जुड़ो, भगवान के स्वभाव से जुड़ो। ऐसा स्वभाव, ऐसा सुंदर स्वभाव दुनिया में कहाँ मिलेगा। भक्तमाल जी उठाओ, भक्तमाल जी में प्रभु के स्वभाव की गाथाएं पढ़ो। गुजरात में ठाकुर जी के एक भक्त हुए बुड़ाना, द्वारिकाधीश जी। गुजरात में बहुत प्रसिद्ध एक मंदिर है, कभी आपने नाम सुना हो, डाकोर जी में रणछोड़ राय, बहुत सुंदर स्थान है रणछोड़ राय जी का। तो वहाँ वहीं के भक्त थे बुड़ाना। तो श्री बुड़ाना भगत जो थे वो द्वारिकाधीश जी हर एकादशी दर्शन करने जाते थे, हर एकादशी द्वारिकाधीश का दर्शन करते। जब तक शरीर बढ़िया चला दर्शन करते रहे, अब शरीर बूढ़ा हो गया तो आने में बड़ा कष्ट होने लगा। एक दिन बुड़ाना भक्त भगवान से अंतिम टाटा बाय बाय करने आए थे कि ये हमारा लास्ट दर्शन है प्रभु, अब हमारा आना संभव नहीं हो पाएगा, अब शरीर काम नहीं करता, अब बैल बूढ़े हो गए हैं, अब हम ना आ पाएंगे। हाथ जोड़े। अब जैसे ठाकुर जी को पता लगा कि ये अंतिम बार हमें मिलने आए, ठाकुर जी की बेचैनी चालू हो गई। प्रभु बेचैन कि अब हमारा मन कैसे लगेगा। बुड़ाना ने कहा इतने सारे भक्त तो आते हैं आपके सामने, कोई भक्तों की कमी थोड़ी है। ठाकुर जी बोले देखो हमें भीड़ से मतलब नहीं है, यहाँ कितने भक्त आते हो, पर हमारे भक्तों की गिनती में दो प्रकार के भक्त हैं। एक भक्त वो होते जो हमें देखने आते हैं, एक भक्त वो हैं जिनको मैं देखने के लिए खड़ा रहता हूँ कि वो कब आएगा। तुम उनमें से एक हो, अब तुम ना आए तो हमारा मन ना लगे। बुड़ाना बोले तो फिर क्या करें। ठाकुर जी बोले लो हम एक आइडिया देते हैं। बोले बताइए प्रभु क्या करें। बोले अगली बार आना, बैलगाड़ी लेके आना, मंदिर के पीछे एक छोटा सा एक विंडो है, एक खिड़की है निकलने के लिए, चुपचाप आना
और मंदिर में से चुपचाप हमको चोरी करके पिछले वाले दरवाजे से अपनी गाड़ी में बिठा के वहां ले जाना अपने शहर। बुढ़ाना ने हाथ जोड़े, बोले प्रभु मरवाओगे? द्वारिकाधीश की चोरी हम पकड़ लिए गए तो जान से मार दिए जाएंगे, छोड़े नहीं, बख्शे नहीं जाएंगे। प्रभु ये क्या हमसे कांड करवा रहे हो, ये क्या हमसे चोरी करवा रहे हो? ठाकुर जी बोले जब हमको जाने का मन है तो तुमको क्या दिक्कत है? जब हम जाने के लिए तैयार हैं, हम पूरा प्लान तुम्हें बता रहे हैं कहाँ से निकलना, कहाँ से जाना, तो तुमको काहे बात की दिक्कत है? अगली बार गाड़ी लेके आना, बैलगाड़ी, हम पूरा पहले से सब तैयार रखेंगे, खिड़की खोले रखेंगे और बस आके चुपचाप ले जाना। अब भक्त कैसे ना करे भगवान की इच्छा पूरी। अगली बार बुढ़ाना बैलगाड़ी लेके आए, पट बंद हुआ, डरते डरते गए, छुपते छुपते। पुराना समय था, उतना ज़्यादा मंदिरों में भीड़ भी नहीं होती थी। चुपचाप जाके ठाकुर जी को उठाया, उठा करके ले करके पीछे के उस खिड़की से, आज भी है वो खिड़की, अब उसे बंद कर दिया गया है। अब वहाँ क्योंकि पता है इनका स्वभाव, पता चले फिर दूसरे काई के संग भग गए तो खिड़की बंद कर दी पुजारियों ने। आज भी वो द्वारिकाधीश के पीछे वो खिड़की, वहाँ से निकाला। बुढ़ाना भक्त लेकर के बैलगाड़ी में बिठा के शहर की ओर जाने लगे। जैसे सुबह हुई, समय आया, पूजा का दरवाज़ा खोला पुजारियों जी ने, और जैसे देखा राम 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 राम, ये तो गजब हो गया, भगवान की मूर्ति चोरी हो गई। काई ने कहा, अरे हमने देखा था, वो बच्चे बोले हमने देखा था, एक भक्त आया था बूढ़ा सा, भगवान को लेके जा रहा था। बोले निकालो रथ, चलो उसको पीछा करने के लिए। सारे पुजारी रथों में भर करके जाने लगे बुढ़ाना के पीछे। बुढ़ाना गाड़ी भगाता जा रहा, बुढ़ाना बूढ़ा, बुढ़ाना के बैल भी बूढ़े, बेचारे जैसे तैसे हिलते हिलते चल रहे थे। बुढ़ाना समझ गया आज हमारा अंतिम समय, गोविंदाय नमो नमः। पहले इनको समझाया था पर क्या करें, इनको इसी में रस आता है, ये इनको खुरापातियों में ही मजा आता है। कोई बात नहीं, इनको बैलगाड़ी को लेकर के चल रहे हैं, पर ठाकुर जी को एक कपड़ा से ढका हुआ है। आए पुजारी भागे भागे, बोले कपड़ा हटाओ। देखा तो ठाकुर जी विराजमान थे। पकड़ के खूब मारा बुढ़ाना भगत को, पूरे शरीर में मारा। जैसे शरीर में चोट लगी, जैसे कपड़ा हटाया, द्वारिकाधीश की मूर्ति उठाई, और जैसे मूर्ति देखी, मूर्ति देखते ही आंखें फटी की फटी रह गई। मारा बुढ़ाना को, और चोट के निशान द्वारिकाधीश के शरीर पर लगे हुए थे, वक्ष पे, छाती पे, पैर में। आज भी कभी जो दर्शन करने जाते हैं दर्शनार्थी रणछोड़ राय जी के, तो उनके वस्त्र हटा के दर्शन कराए जाते हैं उन चिन्हों के, जहां जहां चोट लगी है ठाकुर जी को। अब भक्त की रक्षा कैसे करें? भगवान ने तुरंत आवाज सुनाई दी, ध्वनि सुनाई दी। भगवान ने कहा बुढ़ाना हमें चोरी तो करके लाया, पर अपनी इच्छा से नहीं, हमारी आज्ञा से, इसका कोई दोष नहीं। पुजारियों ने हाथ जोड़ के भगवान से कहा, प्रभु आप तो आ गए, पर ठीक है, पर हमारे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे, हमारी तो जीविका आपसे चलती है, आप ना रहेंगे तो द्वारिका खाली रह जाएगी, कौन आएगा वहाँ दर्शन करने, हमारा घर कैसे चलेगा? ठाकुर जी ने कहा अच्छा ठीक है, तुम्हें घर चलाना है ना, परिवार चलाना है। बुढ़ाना को बोले एक काम करो, तराजू लो और हमारा जितना वजन है उतना बराबर सोना तोल के इनको दे दो, इनका घर भी चल जाएगा। अब बुढ़ाना ऐसे देखे टेढ़ा टेढ़ा, बोले आपको पता है हमारे घर खाने को रोटी नहीं है, अन्न का एक दाना नहीं है, आपने तो दे दी आज्ञा, दे दो इतना सोना तोल के। कहाँ से लाऊं सोना? कोई खजाना है, कोई फैक्ट्री है? द्वारिकाधीश के बराबर वजन का सोना हमारे पास कुछ भी नहीं है सोने के नाम पे। द्वारिकाधीश बोले ऐसा तो हो नहीं सकता, अपनी पत्नी से पूछो, कुछ तो होगा। पत्नी से पूछा तो केवल उनके पास एक नाक की नथनी बाली थी छोटी सी,
सोने की। बोले प्रभु इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठाकुर जी बोले तो इसी से तोल दो। बोले इससे तोलोगे? ठाकुर जी बोले कोशिश तो करके देखो। और तराजू लिया, तराजू के एक पल्ले में द्वारिकाधीश भगवान को रखा और एक पल्ले में इतनी सी वो नथनी रखी, और जैसे नथनी रखी उस नथनी के आगे श्री द्वारिकाधीश पूरा की पूरा तुल गए। नथनी भारी हो गई, एक नथ के बदले तुल गए ठाकुर जी। जो क्विंटलों तक सोना लेकर के तुलते, एक नथनी पे बिक गए। गुजराती में एक भजन भी गाते हैं, हमें अच्छे से याद नहीं है, पर उसका भाव यही है कि इनके लीला को कौन कह सकता है जो एक नाक की बाली पर तुल गया हो। ऐसा स्वभाव है इनका। ऐसे स्वभाव वाले भैया ठाकुर जी से प्रेम नहीं करोगे तो फिर किस से करोगे? संसार में ऐसा स्वभाव तुम्हें किसी का मिलेगा नहीं। ठाकुर जी कभी मंदिर में बैठते नहीं हैं, मूर्ति खड़ी रहती है। किसी ने पूछा प्रभु आप खड़े क्यों रहते हो? बोले पता नहीं मेरे किस भक्त को मेरी कब जरूरत पड़ जाए। जितनी देर मैं उठने में लगाऊंगा उससे पहले तो मैं दौड़ के भाग के जाऊं और जा कर के उस भक्त की रक्षा कराऊं, ये मेरा मन रहता है।